यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिन का मुंबई दौरा विपक्ष को बहुत ज्यादा खल रहा है। किसी ने पूछा है कि कोई निवेश की दरकार लिए मुंबई ही क्यों चला आता है, तो किसी ने योगी को सलाह दी है कि निवेश चाहिए तो भगवा मॉडर्न कपड़े पहनिए। किसी ने उनसे पूछा है कि आप निवेश के लिए आए हैं तो मुंबई में रोड शो करने की क्या जरूरत है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए आप। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने राज्य में निवेश के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित करने मुंबई आए। यूपी सरकार ने फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया है, जिसमें निवेशकों को बुलाने के लिए यूपी के मंत्री विदेश भी गए थे। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लीजिए, ढेर सारी संभावनाएं हैं। आपको भी, आपकी निवेश को भी सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार देगी। मानवीय हस्तक्षेप 0 है। पर योगी के इन दावों से कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं है। पार्टी ने आरोप लगाया कि यूपी में धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, इसलिए मुंबई से निवेशक कभी यूपी नहीं जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद हुसैन दलवाई ने योगी को एक अजीबोगरीब सलाह दे डाली। जो उचलून कुठेतरी नेण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी आदित्यनारायणला मी असं सांगेन, तुम्ही हे का नाही करत की तुम्ही तुमच्याकडे वेगळे उद्योग का नाही तयार करत, ते करा आणि त्यासाठी वातावरण तयार करा। त्यासाठी रोज काही धर्माच्या आणि ह्याच्या गोष्टी करण्याऐवजी आणि भगवे कपडे घालून फिरण्याऐवजी जरा मॉडर्न व्हा, आधुनिक व्हा। उद्योग हे आधुनिकतेचे असतात, ते आधुनिक विचार घ्या तर उद्योग येतील। हुसैन दलवाई के इस विवादास्पद बयान पर बीजेपी की तरफ से फौरन पलटवार हुआ। यहाँ तक कि विपक्षी ठाकरे गुट भी भगवा रंग के पहनावे पर योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा नजर आया। ये अनभिज्ञ अज्ञानियों को ये भी शायद नहीं मालूम है कि इस देश की आज़ादी का तराना मेरा रंग दे बसंती चोला था, और जिस देश की आज़ादी का तराना मेरा रंग दे बसंती चोला था और जिस देश से अंग्रेजों को बाहर भगाने में इस मेरे रंग दे बसंती चोले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उससे आपको परहेज हो रहा है। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि इस देश की संस्कृति, संस्कार और संकल्प से ही इनको चिढ़ है। कांग्रेस नेता दलवाई को भी समझ आ गया कि उनसे गलती हो गई है, फिर उन्होंने भी सफाई देने की कोशिश की। मॉडर्न ड्रेस नहीं, मॉडर्न ड्रेस कौन सा भी पहनो, विचार मॉडर्न चाहिए, आधुनिक विचार चाहिए। और ये आधुनिक विचार यानी साइंटिफिक विचार, साइंस की तरफ, शास्त्र की तरफ कैसे देखते हैं, ये विचार है। और ये विचार जब तक लेंगे नहीं और सब समाज के सारे लोगों को लेते नहीं, आप भगवे रंग की बात करेंगे, हरे रंग के खिलाफ बोलेंगे कि हरा रंग का मुसलमानों का है क्या? निसर्ग है, पूरा निसर्ग हरा रंग का है। मुंबई आए योगी आदित्यनाथ के रोड शो पर शिवसेना ने ऐतराज जताया। पार्टी को उनका यहाँ निवेश के लिए आना भी कुछ खास नहीं सुहा रहा। को बढ़ावा देने के लिए वहाँ की सरकार कुछ काम करना चाहती है, तो ये देश के विकास में उनका योगदान होता है। आज रोड शो भी है उनका, तो मैंने कहा ना, रोड शो की जरूरत क्या है मुंबई में आकर? अगर आप इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए आए हो, आप यहाँ के उद्योगपतियों से बात करने के लिए आए हो, आप अपने राज्य के विकास के लिए मुंबई का योगदान लेने के लिए आए हो, तो ये रोड शो किस लिए भाई? अबे हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और इंडस्ट्री मिनिस्टर दावोस में जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो उधर वो जाके दावोस के रोड पर रोड शो करेंगे क्या? नहीं ना। तो ये राजनीति जो चल रही है मुंबई में, भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत, ये बंद करो। लेकिन लोगों को महाराष्ट्र और मुंबई पर ही निर्भर क्यों रहना पड़ता है? अहमदाबाद क्यों नहीं जाते? बेंगलोर क्यों नहीं जाते? हमारे राज्य के राजनेताओं ने पिछले 60 वर्षों में एक ऐसा माहौल बनाया है कि समृद्ध महाराष्ट्र और समृद्ध मुंबई बनी है। उसी प्रकार हम उम्मीद करते हैं आप सभी राजनेता अपने अपने राज्यों को समृद्ध और शक्तिशाली बनाएं, ताकि किसी एक विशेष राज्य पर आपको निर्भर न होना पड़े। सबका विकास करिए, सबका साथ लीजिए। तो मैं समझता हूं कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। यूपी में विपक्ष की माने तो योगी आदित्यनाथ बाहर जाकर निवेश लाने के लिए जो दावे कर रहे हैं वो सच नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये आएगी सामने कि इनके पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, आखिरकार किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत, किस इंसेंटिव के साथ इन्होंने पॉलिसी बनाई है जिससे इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आएगा। और फिर
जो लोग एनसीआरबी का डेटा देख लेंगे तो वो शायद एक बार को इन्वेस्टमेंट करने में घबराएंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस भी योगी से पूछ रही है कि अगर उत्तर प्रदेश इतना अच्छा हो गया है तो क्यों वहां के लोग रोजगार के लिए मुंबई आ रहे हैं। पर योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि नए भारत के ग्रोथ का इंजन नया उत्तर प्रदेश है। देखना होगा कि उद्योगपति योगी आदित्यनाथ के इस दावे से कितना सहमत हो पाते हैं। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।